This movie is encoded by Dr. Star. पांच सौ साल पहले पश्चिमी चीन की एक प्राचीन कथा ने कहा था कि एक महात्मा और उसके 3 शिष्य पृथ्वी के मध्य से साचे शहर तक सफर करेंगे 1 सदी पुराने सूत्रों को इकट्ठा करने के लिए। प्राचीन कथा के मुताबिक सिर्फ यही महात्मा उन सूत्रों का अनुवाद कर सकते हैं और उसके बाद लोग इतने बदल जाएंगे कि वो मौत का खेल खेलना हमेशा के लिए छोड़ देंगे और इस महात्मा के पीछे ऐसी सुखमय दुनिया की ओर चले जाएंगे जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ अमन चैन हो। महात्मा वीर आने वाले हैं। महात्मा वीर आने वाले हैं। बदल गया है। वो आखिर साचे शहर पहुंच ही गए। उलझना मत, यहाँ तो बहुत मौज मस्ती है। सुनो हनुमान, वहां क्या कर रहे हो? क्या है उस खंबे में?
मुझसे किसी ने कहा था कि राज को राज रखने के लिए उसे किसी छेद में दफना दो और फिर उस छेद को मिट्टी से बंद कर दो। मैंने इस छेद को अपना राज बताना चाहा, पर इसी छेद से कुछ बाहर निकला और मुझे मुंह पर काट लिया। तुम्हें पेड़ के छेद से कहना चाहिए, ना कि किसी खंबे से। वैसे तुम्हें हुआ क्या है हनुमान? काफी मायूस लग रहे हो। हाँ, पता नहीं क्या हुआ है। कोई राक्षस होगा। रहने भी दो, भेष बदले हुए राक्षस भी इसे दिख जाते हैं। अगर वह राक्षस होते तो इसे पता चल जाता। सही कहा। जब हम यहाँ पहुंचे तो सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे, नाच रहे थे और बच्चे भी मस्ती कर रहे थे। गड़बड़ हो गई। मैंने वहां किसी बच्चे को नहीं देखा। वीर, हमें सूर्योदय के पहले आपको पेड़ आत्माओं को सौंपना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो विशाल दैत्य का पक्षी हमारे बच्चों को खा जाएगा। आपका बलिदान करने के लिए हम माफी चाहते हैं, पर हमें अपने बच्चों की जान किसी भी कीमत पर बचानी है। पीछे हटो, बुज़दिल हो साहब। नहीं हनुमान, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। हमें इन बेसहारों की मदद करनी चाहिए। क्या बकवास है, कैसी बातें करते हैं आप? शांत रहने की और दया करने की ही बातें करते हैं बस। भाषण मत दो। सुग्रीव, हमें हिंसा की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ चाहिए शब्द। अब देखो मैं लोगों को कैसे शांत करता हूँ। किसी को कुछ बलिदान करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं इतने प्यार से इसलिए बात कर रहा था ताकि तुम लोग मुझसे नाराज होकर मुझ पर हमला ना करो। ये लो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अगर हम वीर का मांस खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे और इस पृथ्वी पर सिर्फ हमारा राज होगा। मुझे संभालने दो। महात्माओं को मत खाओ और उसकी जगह लड़ाई छोड़कर सुलह कर लो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बहुत पछताओगे। तुम्हारे बालों में चमत्कार नहीं रहा, मेरे बालों का इस्तेमाल करो। वो आ रहे हैं। मुझे छोटे हनुमानों को बुलाने के लिए बालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं।
चोट तो नहीं लगी? हाँ? गुरुजी, अब मुझे जाना होगा। नहीं, मत जाओ। तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो, मत जाओ बाली। मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम बेवकूफ हो, तुमने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी। अगर तुम वहां अकेले चले गए तो मारे जाओगे। नहीं, ये झूठ है। मैं आपको साबित कर जाऊंगा। हनुमान, चुप रहो। देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें किसी सुरक्षित जगह जाना चाहिए। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ कैसे राक्षसों पर प्यार से काबू किया जाता है। बकवास बंद करो, और साथ में हाँ 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 भी। अब बहुत हो गया। क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझे पागल कर दोगे। हाँ हाँ हाँ। या। तुम्हें क्या लगता है मेरा इरादा बूढ़ी के बाल देखकर बदल जाएगा? नहीं, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है। राक्षसों को खत्म करते वक्त तुम बीच में नहीं आओगे। हनुमान, मरने मारने से कोई हल नहीं निकलता। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? हिंसा त्याग दो। ओम मणिपाद में ओम, 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 ओम मणिपाद में ओम। सुनो, लाठी से अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हें ये कहना पड़ेगा। मैं तुम्हें चाहता रहूंगा जन्मों जन्मों तक, और रोकने के लिए मैं तुम्हें नहीं चाहता। हनुमान, ऐसा मत करो। अपने गुरु की बात मानो, मुझे नीचे उतारो। यहां से चले जाओ। इन पिछले महीनों में आखिर ये हो क्या रहा है? कभी पत्थरों की बारिश होती है, कभी अंडे टपकते हैं पर टूटते नहीं, और अब ये बेवकूफ आ गिरा। ये बेवकूफ नहीं, ये महात्मा है, प्यार का मारा राजा। तुम्हें ये कैसे पता? जरा इसकी सुनहरी लाठी तो देखो। इतनी प्यारी त्वचा और इतने खूबसूरत नैन नक्श। ये वही है ना जो 500 साल पहले लाल परी पर फिदा हो गया था? इससे प्यार तो नहीं हुआ ना? ये मेरे जितना खूबसूरत नहीं है। देखो, उसकी लाठी पर कुछ लिखा है। क्या लिखा हुआ है? अगर मेरे पास एक और मौका होता तो मैं उससे कहता कि मैं उससे बहुत ज्यादा चाहता हूँ। क्या हमारे इस प्यार के सफर का खत्म होना जरूरी है? मैं तुम्हें चाहूंगी जन्मों जन्मों तक। चुप करो। वो अकेला नहीं हो सकता। उसका महात्मा दोस्त कहाँ है? हाँ, फूल गोभी, इधर आओ। आ रही हूँ, आ रहा हूँ, बस आ गई। मेरा नाम फूलमती है। क्या? फूलमती, फूल गोभी नहीं। तुम वाकई फूल गोभी ही हो। जरा अपनी बेटी को देखो, इसकी पहरेदारी उसकी बेटी करेगी। तुम पागल तो नहीं हो? जरा देखो तो, ये बिल्कुल सही है। मैं अपनी किसी भी लड़की को एक अनजान आदमी के साथ नहीं छोड़ूंगा। पर हाँ, इसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। अगर चुड़ैल भी इसे देखे तो घर से बाहर नहीं निकलेगी। क्या? फूलमती, फूल गोभी नहीं। जरा देखो तो, इसकी पहरेदारी उसकी बेटी करेगी। जरा देखो तो, ये बिल्कुल सही है। मैं अपनी किसी भी लड़की को एक अनजान आदमी के साथ नहीं छोड़ूंगा। पर हाँ, इसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। अगर चुड़ैल भी इसे देखे तो घर से बाहर नहीं निकलेगी।
कौन है वहाँ? हाँ? तुम भला इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मेरी खूबसूरती ने तुम्हें उठाया? हाँ? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी दिलकश आवाज सुनकर मुझ जैसी हसीना पट जाएगी? माना मैं हसीन हूँ, पर मैं आसानी से नहीं पटने वाली। एक खूबसूरत लड़की को अपने जज्बात छिपाना बखूबी आता है। और ये मत सोचना क्योंकि तुम एक राजा हो मैं तुम पर लट्टू हो जाऊंगी। मेरे भी अपने नाज नखरे हैं। अब तक कोई लड़का मुझे अपना नहीं बना पाया है। गुस्ताखी माफ हो, पर तुमसे गलती हुई है जस्सी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि लड़के मुझ पर जान छिड़कते हैं, पर तुम मुझसे प्यार करने की भूल मत कर बैठना, क्योंकि मैं उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगी। फिर भले ही तुम मुझे जन्मों जन्मों तक चाहते रहो। देखो जमीन पर कुछ गिरा। हाँ? क्या तुमने वो गिराया? चुप करो। अब मैंने क्या कहा? तुम्हारी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुराई अच्छाई का साथ कभी नहीं दे सकती, और मैं हमेशा से बुरी थी। कोई अच्छाई मुझे छू तक नहीं सकती। क्या तुम मुझे जाने दोगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुझ पर लट्टू हो जाओगे, क्योंकि जस्सी जैसी कोई नहीं। हाँ सही कहा, लेकिन बदसूरती के मामले में। देखा तुम्हें कैसे जान लिया? हाँ, लगता है तुम काफी शर्मिंदा हो रहे हो, इसलिए अब मैं बेफिक्र हूँ कि तुम मेरा नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। नहीं, रुको रुको, तुम इन धागों को नहीं खोल सकती। इन्हें औरत के थूक की जरूरत है। ये जादुई धागे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! फायदा उठा रहे हो? मैं इन बातों से नहीं डरती, और भी कई कोशिश कर चुके हैं। अक्सर आदमी मेरे दीवाने हो जाते हैं। ठरकी कहेंगे? मुझे चूमना चाहते हो ना? माफ करना, पर तुमसे दोबारा गलती हुई है। मैं जानता हूँ तुम खुद को खूबसूरत समझती हो, पर मुझे वो खूबसूरती दिखाई नहीं दे रही। क्या कहा? माफ करना। ओह अच्छा, अब समझी तुम क्या कर रहे हो। तभी तो लोग कहते हैं कि मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। तुमने तो मुझे सचमुच फंसा लिया था। असल में तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। मुझ में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है। अगर तुम्हारे लिए भावनाएं होती तो मैं जरूर गुस्सा हो जाती, पर मैं नहीं हुई। तो तुमने देखा, मैं अब शांत हूँ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है, समझे? काफी लजीज है। वैसे क्या तुम पीने के लिए थोड़ा पानी ला सकती हो? मैं तुम्हारे लिए पानी जरूर ला सकती हूँ। मैं भला तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव क्यों करने लगी? तुम बहुत भली हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तहजीब दिखाकर मुझे पटाना चाहते हो? मैं तुम्हारे इरादों को जानती हूँ। जब मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी तो तुम धीरे से मेरे करीब आ जाओगे। और माफ करना, मैं तुम्हारी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे सिर्फ प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूँ? ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बस मुझे पानी सवाल मत पूछो। पर अगर मैं नहीं पूछूंगा तो? मैंने कहा सवाल मत पूछो। तुम तो पागल कर दोगी। बातें करके मुझे उलझा रहे हो और अपने होठ मेरे होठों के करीब ला रहे हो, पर मैं तुम्हें नहीं चूमूंगी। जानती हो, मैं तो सिर्फ पानी पीना चाहता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो मुझे एक बार चूम सकते हो, पर सिर्फ एक बार चूमना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। माफ कर देना, पर उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुम्हें आजमा रही थी और तुमने कोशिश भी नहीं की। मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मैं होश में नहीं था, पर तुम बोलना बंद करो। अब जब तुम माफी मांग ही रहे हो तो मैं सोचती हूँ मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं, पर तुम भागना मत, समझे? अगर तुम भागे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये अंडा है या महा अंडा? आखिर इसे दिया किसने होगा? तुम बाहर से इतनी बदसूरत और अंदर से इतनी खूबसूरत कैसे? मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम ऐसा नहीं कह सकते। देखो, मुझे पटाओ मत। हाँ, पटाऊं और तुम्हें? मैं सब जानती हूँ। मेरा ऐसा मतलब नहीं, समझी? लो, पी लो अपना पानी। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मुझसे डर लग रहा है? तो तुम जानती हो तुम गलत थी, और अब मानती भी हो। तुम्हें कोई जादुई मंत्र नहीं आते? तो कहो, मैं तुम्हें जन्मों जन्मों तक चाहती रहूंगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जन्मों जन्मों तक चाहती हूँ।
मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। जल्दी से ये बोलो वरना ये घूमती रहेगी। तुम्हें वहीं लटके रहना है। मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ और कभी भी नहीं चाहूंगी। ये सब मुझसे मत कहो, सुनहरी लाठी से कहो ताकि वो रुक जाए। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। मैं वीर हूँ, लड़ना बंद करो। तो वीर है तुम्हारा नाम? जाओ वीर को पकड़ो। क्या हो रहा है? ये फौज किसकी है? हम पर हमला करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? सुनो, बोलते क्यों नहीं? उठ जाओ, उठ जाओ। माँ कुछ बोलिए माँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस नाटक कर रही हूँ जस्सी। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जादुई मोती 2 लोगों को उठा सकता है। उसे कहीं ले जाओ और खाने की कोशिश करना, फिर तुम अमर हो जाओगी और हमेशा खूबसूरत बनी रहोगी। फिर वो लोग तुम पर कभी हंस नहीं पाएंगे। मैं उन लोगों से नहीं डरती हूँ। वो मुझे इसलिए चिढ़ाते क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती। मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो बेटी, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। तो बेटा, मैं चाहती हूँ तुम वीर को खा लो। मेरी बात याद रखना। अब मुझे जाना होगा। माफ करना माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति एक महात्मा होगा। अब इससे बचो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मालिक, हम वीर को नहीं पकड़ पाए। हमारे पास उसके 3 शिष्य हैं। वो उन्हें छुड़ाने जरूर आएगा। ये जादुई नाव किसने बनाई थी? थोड़ा सा झटका लगा और ये टूट गई। अगर तुम दिशा पूछने के लिए नहीं रुकती तो हमारी ये हालत नहीं होती। मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। अगर एक मछली से दिशा पूछ भी ली तो क्या हुआ? कौन जानता था कि वो दिशा बताते वक्त छेद कर देगी? वो एक मछली नहीं थी, वो एक केकड़ा था। ये बताने का शुक्रिया। वैसे मैं जानती हूँ मुश्किल की बात है। मैं बुरी हूँ, तुम अच्छे हो, हमारी जोड़ी नहीं बन सकती। हाँ? हाँ, कछुआ मंत्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे, आप ठीक हैं? क्या हुआ था? ये सब हनुमान की गलती की वजह से हुआ। सुना तुमने? उसने समुद्र को शांत करने की लाठी चुरा ली और हमारा माहौल खराब कर दिया। उसकी वजह से ड्रैगन राजा सारा दिन उल्टी कर रहा है। तभी तो हम सबको जमीन पर रहने आना पड़ा। हैं? ये रही हमारी लाठी। लाओ इधर, लाओ। सुनिए सुनिए, रुक जाइए। आपने सही कहा। हाँ, ये सुनहरी लाठी हनुमान की है, पर वो कुछ खतरे में है। उसे हमारी मदद की जरूरत है। ओ, इसलिए तुम हमारी मदद नहीं करोगे? लाओ वो लाठी इधर दो। नहीं कछुआ मंत्री, जरा रुक जाइए। शायद आप इसे सही तरह से करना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? हमें इसे वापस कर देना चाहिए ताकि हनुमान आपको ये वापस कर सके। ऐसी चीजों को सही करने का यही एक तरीका है। आप भी जरूर इससे सहमत होंगे। उसने हमारी लाठी चुराई और हम उसकी इजाजत लें? मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर ये ठीक नहीं है। आप उसे मांग लेंगे तो वो जरूर दे देगा। अगर तुमने लाठी नहीं दी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। ये तो सरासर बेवकूफी है। आप उन्हें क्यों मारेंगे जब उनके पास वो है ही नहीं? सुनो, इन्हें छोड़ दो। सुनो, हमारी लाठी वापस करो वरना मैं इसे मार दूंगा। फिर से बेवकूफी कर रहे हैं। फिर से कैसे? हाँ, आपको जो चीज चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं, वो उसके पास है। और क्योंकि जो लाठी आप चाहते हैं वो उसके पास है, तो अगर आप मुझे मार डालेंगे तो वो आपको लाठी कभी देगी ही नहीं। तो अब वो फैसला करेगी कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। इसलिए चाकू फेंक दो। मैं फैसला करूंगी कि कौन जिएगा और कौन मेरी लाठी की वजह से मरेगा। वैसे ये अच्छे हैं और मैं बुरी हूँ, समझे? इसलिए जल्दी करो। फैसला कर रही हूँ। क्या कर
रही हो? इसे उड़ा दो, जल्दी करो। अगर मैं तुम्हें मारने का फैसला करूं तो? हैं? अब जल्दी से यहाँ आओ और इसका काम तमाम करो। समझ में नहीं आता कि आप दोनों में से किसे चुनूं। ये काफी बड़ा फैसला है। जल्दी यहाँ आओ और इसे मार दो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्हें मारूं या आपको। वैसे भी आप मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। वैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं। हाँ? अरे नहीं, मंत्री जी, कछुआ मंत्री। वीर, तुमने कछुआ मंत्री को क्यों मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। खत्म कर दो। मैं तुम्हें जन्मों जन्मों तक चाहूंगी। रुक जाओ। तो अब हम क्या करें? हम सबसे बचकर भाग रहे हैं, तो कुछ कहते क्यों नहीं? हमने ये क्या कर दिया? मुझे तुम्हें किसी तरह बचाना तो था ही, पर हमारी भी गलती नहीं थी। तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत थी? बुरे लोग बिना अंजाम के काम क्यों करते हैं? सही कहा, अंजाम। हाँ, वैसे तुमने भी उस कछुए की मौत को बढ़िया अंजाम दिया। मेरा उनकी मौत के साथ क्या लेना देना? अच्छा, हे, देखो तुम हर वक्त अंजाम सोचते होगे, समझे? पर बुरे लोग इस तरह काम नहीं करते। शायद सबको अंजाम की परवाह करनी चाहिए। अब मुझे मदद के लिए स्वर्ग में जाना होगा। यानी अब तुम जिंदा नहीं रहोगे? स्वर्ग में जाने के लिए मुझे खुद मरना नहीं पड़ेगा। जैसी मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ओह, तो मैं भी साथ चलूंगी। चलो चले। ठीक है, लेकिन तुम वहाँ चुप रहना। वहाँ सिर्फ मैं बात करूंगा। अच्छा, हमें स्वर्ग जाना है, पर हम नहीं जानते वहाँ तक कैसे जाएं। क्या तुम हमें अपने साथ ले जाओगे, दोस्त? शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो रहा वहाँ। नहीं, रुको, यहाँ वापस आओ। सुनो, कोई है क्या? अरे, तुम अंदर कैसे गए? अंदर तो तुम चली गई। चलो यहाँ वापस आओ। हाँ? मैं अंदर हूँ? कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। जरा सुनो। मजा आ रहा है। वाह, कितना बड़ा चमकता हुआ पत्थर है। वीर, तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? चुप रहो। हे, मैंने कहा था ना, बात सिर्फ मैं करूंगा। महान आत्माओं, हनुमान मुसीबत में है, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर हम मना कर दे तो क्या तुम हमें भी मार दोगे? आप जानते हैं कि मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। ये खून कहाँ से आया? कछुआ मंत्री,
वो नहीं रहे। तो तुमने उनकी मौत को अंजाम दिया? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। तो फिर वो मरे कैसे? मेरी वजह से उनका ध्यान भटका और वो... क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब, देखा तुम्हारी वजह से अब मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। तुम बेकसूर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम नहीं कहता ये। हाँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो तुम लड़ना चाहते हो? आगे बढ़ो, उसे मजा चखाओ। मैं तुम्हें जन्मों जन्मों तक चाहूंगी। ठीक है, अब तुम गए। हम फिर से भाग रहे हैं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। माफ करना, मेरी वजह से तुम पर खून लग गया। मुझे अलग होना है। क्या? मैं अच्छा हूं और तुम बुरी हो। हम अलग हो जाएं, वही बेहतर है। अलग हो जाए? तुम पत्थर दिल हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? मैं पत्थर दिल हूं? तुम लोगों को बिना वजह मारती हो। तुमने स्वर्ग के योद्धाओं को मारा। तुम उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ, और खास करके तब जब तुमने योद्धाओं को उकसाया हो। मैंने उन्हें उकसाया? तुमने मुझे कुछ भी कहने से मना किया, इसलिए मैं चुप रही। मैंने तुम्हारी इज्जत की और तुम्हारा कहना माना। तुमने ये कहकर उकसाया कि मैं नहीं डरता, और फिर तुमने उन्हें गिराया। सारा झगड़ा तभी शुरू हुआ। मैंने उन्हें गिराया क्योंकि तुम चली जाओ। क्या अब तुम मुझे नहीं चाहते? मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा। तुम झूठे हो। मैं तुम्हें नहीं चाहता, और अब मैं जा रहा हूं। जरा वापस कहो। तुम एक कातिल हो, और अब चली जाओ। तुम मुझे चाहते हो, फिर खुलकर अपने जज्बात का इजहार क्यों नहीं करते? ये मुश्किल नहीं है। मैं नहीं जानता प्यार क्या होता है। मैं एक महात्मा हूं। प्यार बाकी लोगों के लिए है। तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। सब लोग सिवाय तुम्हारे। तो तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। हाँ। और तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? जरा भी नहीं। एक महात्मा को पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। तुमसे प्यार है।
चलो कहो। नहीं कह सकता, माफ करना। महात्मा प्यार नहीं करते और उनकी प्रेमिकाएं भी नहीं होती, समझी? अब कह भी दो। मर जाऊंगा पर नहीं कहूंगा।黐線嘅，俾人講之後嘅。就等多你一陣，我唔信你唔嚟揾我。好似等咗好耐。喂，佢真係去揾我添，不過走錯咗方向。喂，如果佢翻轉頭見唔到我，咁佢咪會好傷心咯。冇咗我，佢會好慘噶喎。不如整定煲齋菜，等佢翻嚟至得。好肚餓，變啲嘢食下。愛你1萬年，唔係反我食齋噶喎，話俾悟空聽㗎。大門派。喂，我要食你喎，俾個反應你好喎。唔驚。啊！你條八婆啊，失戀啊失戀啊你，9成9俾仔飛，生無可戀啊！好，我成全你。喂，刀下留人！你哋班人渣，連妖都不如。你不如食我啦，再係唐生。唔想講，即係走啊！唔想見到你啊！各位，最後唐三藏。死蠢嚟㗎！你講佢哋咪會食你咯！吓你竟然為咁醜樣嘅女人犧牲你自己？放咗佢啦，美女。果然兩師徒都係溝女聖手嚟噃，吓！我就唔信你咁偉大啦，除非你肯捐紅孩兒嘅背囊底，我就信。係啊！你識捐啊！你捐親我就再同你分手。嚟啊！孩兒從來都唔瞞底，偷成咁樣，你都肯捐我，我唔服啊你！
我真係服咗你啊！你一個閉氣咧，咁就俾你搞掂咗啦。其實睇得出你哋都好有愛心嘅，所以以後彼此之間應該以愛為重，以愛化敵。呢啲人打我哋，咁我哋點啊？一樣唔還手，用愛去感動佢，咁佢殺你咧？亦唔反抗，用愛去令佢放下屠刀。黃三壯，你夠膽殺死四大天王？唔關佢事㗎，係我殺㗎。夠啦，你唔好再維護我啦。老公，你睇人哋幾恩愛。唐三壯，呢個有我撐下你。冇錯，撐！呢班妖孽，邊個咁撐佢，我就唔客氣。冇咩啊，老大？我唔會打你，我會用愛嚟感動你。我愛你。愛！冇膽大。哎呀！邊個仲嚟？我哋有比佢哋屠刀更強嘅力量，就係我哋嘅命，啱唔啱啊？唐三壯，我講下㗎啫。呢度有千千萬萬。愛你10000年。冷靜啲啊！危險啊！我開咗殺戒，我仲點算一個慈悲為懷嘅出家人？唔該，你哋俾佢安靜下啦。喂，頭先炸死咗兩個，同埋啲天兵，即刻同我消失。咪俾唐三壯知道啊！咁住個市區度邊條手女諗到出嚟嘅？呢圍我哋有糖漿食啦！哎呀，哎呀！你唔好怪自己啦。我知你開殺戒都係因為我知我陀衰家我會走噶啦。如果你仲想救孫悟空咧，你不妨同班妖傾下，我睇佢哋都幾有戾氣嘅。我走啦。你唔捨得我啊？我一直相信上天有好生之德，慈悲為懷。但係我今日終於見到嘅係不分是非，枉殺無辜。以前我哋正邪不兩立，我而家已經係一個殺人惡魔，仲算係一個邪派中人。冇錯，我哋以後共同進退，叫埋班妖一齊去救孫悟空，踢佢入會，教埋佢殺人放火，一齊墮落。好，我哋擊掌為盟，一齊救悟空。做咩？我應承你同你一齊去救孫悟空，但你要記住，如果有一日你再趕我走嘅話，我唔會再俾呢個機會你。一言為定。我雖然係呃咗佢，但我都係為佢好啫。我同班妖講啊，話唐三藏中咗毒，起碼要1個月先至可以食佢。我希望喺呢段時間裏面可以氹到佢哋，叫佢哋幫手去救孫悟空。
做人難，做妖更加難。記住，做妖要有妖嘅氣質，第一眼望落去一定要俾人妖。All right。喂，靚仔，識唔識兇人啊？啊，識唔識兇人啊？識唔識兇人啊？識唔識兇人啊？啊！難拖，搞到你哋啦！你唔好喐啦，我幫你捽緊啊！你捽緊咩啫？好味咩？呢啲咁嘅女人不知廉恥，喺大庭廣眾之下同個陌生男人喺度扭身扭勢，係我就唔會咁啦。我一定會同我中意嘅男人喺夜闌人靜嘅浪漫星光底下跳翻拍辣身熱舞。美艷啊，琴日清姐姐姐咧教我跳一隻舞，好好玩噶，我教你啊。唔合。我講錯咩呢？成朝都唔睬我嘅。好大力咁打喺我嘅面上，但係我深深感受到呢份男兒嘅狂野氣息，所以每當晚上呢隻光頭雄獅熟睡嘅時候，我就會好似一隻羔羊咁坐喺佢身邊，默默咁欣賞佢。而家揾鐵鏈鎖住你兩個，直至到有一方要跪地求義嘅時候，先至可以終止比賽，明唔明白？預備，開始！哎呀，咁嘅。愛你10000年，幫我擔水啊！我贏咗啦！睇嚟係時候都要整翻個假髮俾我男人出去闖蕩江湖啦。
講掂咗佢哋去救孫悟空啦。好型仔啊！越睇佢越順眼嘅。你唔同你老婆離婚，你唔好嚟搵我啊！見唔見到美艷啊？好似上山斬柴噃。啊，今日可能落雪。佢入去啊！凍陣啊！अब वो हर रात महान योद्धा की तरह जंगल में जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। एक जाला बनाओ, अब एक दूसरा बनाओ, अब एक और बड़ा वाला। अब मुझे जाले बनाना आ रहा है। एक और जाला बनाओ। हाँ, इस तरह। नाचना नहीं बल्कि जाला बनाना है। पर ये हनुमान के लिए है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ? ओह, तुम हो। कैसी हो? बिना हिले चुपचाप खड़े रहो। क्या कर रही हो? मुझे तो लगा हम दोस्त हैं। अरे तुमने मेरा चाकू चुरा लिया, लाओ इसे वापस दो। माफ करना। तुम शैतान थी और शैतान ही रहोगी। सुनो, मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद आए। कान खोलकर सुनो, मैं इंसान हूँ, शैतान नहीं हूँ। हमने पृथ्वी बर्फीले युग से पहले छोड़ दी थी, इसीलिए मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ। मुझे वक्त की सुरंग में कुछ परेशानी हुई तो मैं यहाँ आ गिरी। अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे बहकावे में आऊंगा तो तुम गलत हो। जान, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पहले भी कई बार मिल चुके हैं। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमने यहाँ एक खास ट्रांसमीटर छोड़ दिया था। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, उसमें जहर नहीं होगा। हम उसे खा लेंगे और हमेशा के लिए जवान बने रहेंगे। जस्सी, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ? माँ, आपको मेरा पता कैसे मिला? दादा सोई ने मुझे बताया। तुमने वीर को खाया या नहीं? बताओ मुझे जस्सी। इसका मतलब अब तक नहीं खाया? जस्सी, तुम उसे चाहने लगी हो, ऐसा ही है ना? तुम पागल हो गई हो। वो मुझसे प्यार से पेश आता है। तो क्या हुआ? तुम जानती हो ना महात्मा प्यार नहीं करते। अब वो कोई महात्मा नहीं है। वो भी तुम्हें चाहता है जस्सी। वो हमारी तरह शैतान बन गया है। क्या बात है, तुम कमाल की लड़की हो। ओह, इसका मतलब मेरी बेटी ने वीर को बदल दिया। हम भी यहीं रहा करते थे, पर लड़ाई की वजह से हम दूसरे ग्रह पर चले गए ताकि हम शांति से रह सकें।
मुझे लगा हमारे जाने के बाद हालात सुधर जाएंगे, पर लड़ाई अब भी चल रही है। अगर ऐसा था तो तुम यहाँ से क्यों भागी? मुझे वो लड़का पसंद नहीं था जिससे मेरे पिता मेरी शादी कराना चाहते थे। मैं अपने लिए खुद लड़का ढूंढूंगी। तो कोई लड़का मिला तुम्हें? ओह हाँ, एक दिन मैं वहाँ बैठी हुई थी। वो अचानक आया और गौर से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि तुम्हारी आंखों में है। मैं ही तो तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे लिए मुझ में कोई जज्बात नहीं है। हाँ, मैं ये पहले सुन चुका हूँ। अच्छा, तो मुझे चूम कर क्यों नहीं देखते? मैं जानता था तुम यही कहोगी। क्या बातें करते रहोगे? रुको! ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, बदसूरत कहेंगी? ओ रहने भी दो, आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो। अपने प्यार को छीनने वाली को मार डालो। क्या कर रही हो? क्या बात है? ये वीर को हासिल करना चाहती है, इसे मार डालो। अब तुम गए। ये क्या हो रहा है? वीर, गौर से देखो। चलो। तो तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो? तुम्हें ये पैतरा कैसा लगता है? बढ़ जाओ। अब तुम मुझे देख रहे हो और अब नहीं। तुम तो नाराज हो गए, मेरे कपड़े फाड़ दिए। कैसे बचोगे?
मैं नहीं जानता ये किसने किया। मैं तो उस बदसूरत लड़की की बात मान रहा था। उसने हमसे कहा कि हम वीर को खा सकते हैं। क्या? सही कहा, ये सब उसने किया। उसी ने हमसे मरने का नाटक करवाया। तुम्हें उस पर नाराज होना चाहिए। ये सच नहीं है। हाँ, मेरा भरोसा करो। वो झूठ बोल रही है। उसने ये तक कहा कि हमें हनुमान को छुड़ाना होगा ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सके। ये सारी उसकी गलती है। हाँ, ये सही कह रहा है। मैं उनसे झूठ बोल रही थी, तुमसे नहीं। ठीक है, मैं आ गई। अब उन्हें जाने दो। हाँ, जो हुकुम महारानी। तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ छोड़ो चलूंगी। मुझे। नहीं, नहीं छोड़ूंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया इसलिए क्योंकि तुम दिखने में इतनी बदसूरत हो? बताओ। सुनो तो। मैं तुम्हारी माँ नहीं। मेरी भी एक बेटी थी, मगर वो पैदा होते ही मर गई। मैंने तुम्हें नदी के किनारे पाया और मैं तुम्हें घर ले आई। सब लोग हंसते थे क्योंकि तुम बदसूरत थी। अब मुझे जाना है। मैं जानती हूँ मैं बदसूरत हूँ, पर मुझे छोड़कर मत जाइए। जिस दिन तुम मुझे मिली ये तुम्हारे पास था। ये तुम्हारी अमानत है। मैं कचरा नहीं हूँ जो मुझे फेंक कर जा रही है। मैं कोई चीज नहीं हूँ। मेरा भी दिल है और मैं एक इंसान हूँ। मेरा नाम झंसी है। मेरा एक नाम है। मेरा एक नाम है।
सुनो, साचे शहर ज्यादा दूर नहीं है। चलो चलकर हनुमान को छुड़ाते हैं। क्या इस नष्ट होने वाली दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मैं अपने प्यार और धन को एक साथ लेकर चल सकूं? जन्मों जन्मों तक चाहूंगा। चलो। लड़ने से थक गया हूं, आज छुट्टी है। तुम आराम नहीं कर सकते? जनरल, रास्ता काफी पतला है और अंधेरे से भरा हुआ। हमें अपने मिशन को रोक देना चाहिए। वो काफी तेज जा रहे हैं, रफ्तार धीमी करो। रफ्तार धीमी की तो पेड़ की आत्मा सर वो कभी जीत नहीं पाएंगे। संभल कर। अब हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा। महारानी साहिबा, मनोबल कम हो रहा है। कोई भी महात्मा की लड़ाई में लड़ना नहीं चाहता। वैसे भी उसके पास सूत्र है। महारानी साहिबा, वक्त की सुरंग तैयार है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। ये सिर्फ वीर तक ही सीमित नहीं है, सारी इंसानियत के लिए है। काफी पहले हमने यहाँ से जाना ठीक समझा, पर अब तक हालात वैसे ही हैं। अगर जाना ही है तो हम यहाँ वापस क्यों आए? नहीं, हमारा भविष्य दांव पर है। हम यही रहकर मुकाबला करेंगे। पता लगाओ ये क्या है। महारानी साहब, ये वक्त की सुरंग से आया एक संकेत है। जन्मों जन्मों तक चाहूंगा। कहाँ चले गए? मैं तुम्हें जन्मों जन्मों तक चाहूंगा। तुम नहीं, चले जाओ।
मैं जन्मों जन्मों तक चाहूंगी। हम यहाँ हैं। चलो हनुमान को छुड़ाएं। महारानी साहिबा, एक अनजान योद्धा शैतानों को खत्म कर रहा है। ये लड़ाई अब उसकी मौत के साथ ही खत्म होगी। बम से उसे उड़ा दो। मैं यहाँ से तुम्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। हाँ? तुम यहाँ खुद फंसने वाली हो, हमें यहाँ से क्या खाक छुड़ाओगी? हाँ? मैं तुम्हें जन्मों जन्मों तक चाहूंगी।
तुम हमारे साथ चल रही हो? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी मुझे बहुत से काम पूरे करने हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम जो कर रही हो वो सही है। मैं नहीं जानती थी कि तुम कौन हो। मैं अपने बर्ताव के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को जान तो सके। मैंने कहा था मैं हनुमान को छुड़ाऊंगी, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं दूसरा मौका नहीं दूंगी। स्वर्ग की अदालत में पहुंचेंगे तो मैं श्वेत शहंशाह से कहूंगा कि स्वर्ग के योद्धा की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मैं सारा इल्जाम खुद पर ले लूंगा। हम वहां कैसे हैं? वो हमारे दूसरे जन्मों के गुनाह हैं। बहुत जल्द वो दूर हो जाएंगे। अब चलो। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। जिसने ये सब किया वो हमारे सामने आकर अपना गुनाह कबूल कर चुकी है। क्या? मैं अपना गुनाह कबूल करने आई हूँ। मैंने ही लॉर्ड चांसलर को मारा और स्वर्ग के योद्धा को भी मैंने मारा। वीर ने उन लोगों को नहीं मारा। तुम्हारे गुनाह वाकई संगीन है, और क्योंकि तुम हम में से एक नहीं हो, इसलिए हम अपने कानून को तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम तुम्हें इसी वक्त सजाए मौत देते हैं, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मैंने एक बार सच्चा प्यार महसूस किया था, पर मैं उसे संभाल नहीं पाया। उसके खो जाने के बाद ही मुझे पछतावा हुआ। उसने मुझे बहुत दर्द दिया। बस बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। पर जानते हो ये मेरी जहन में क्यों है?
क्योंकि मैं खुद को कसूरवार मानता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम कोई गलती करने के बाद दिल का सूत्र बोलते हो। देवता ने इसी वक्त मुजरिम को सजा देने का हुक्म दिया है। हनुमान, तुम काफी आगे बढ़ चुके हो, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं होगी। मैं वहां जाऊंगा, मैं जाकर देवता को सफाई दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 कत्ल करने की बात कबूल कर चुकी है और इसका मतलब ये हुआ कि तुम बच गए। इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी तुम्हें उसकी जैसी कई ऐरी गहरी लड़कियां मिल जाएंगी, भूल जाओ उसे। बहुत अच्छे। दुनिया पर राज करने वालों, आप नहीं जानते प्यार क्या होता है। 500 साल पहले हनुमान राजा ने स्वर्ग की अदालत में अफरा तफरी मचा दी थी, लेकिन अब मेरी बारी है। मानना पड़ेगा क्या अंदाज है। महात्मा वीर ने हमला किया है। जस्सी, तुम मुझे एक और मौका दोगे? नष्ट कर दो। ऐसा मत करना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, रुक जाओ वरना बहुत पछताओगे।
उसे जाने दो। तुम्हारी इतनी तुम्हें अपनी मौत दिख रही है? शांत रहो, हम इस सिलसिले में बात कर। ये कपड़े तुम पर बिल्कुल नहीं जचते, नौटंकी वाले लगते हो। सुनो, उसे जाने दो। मान जाओ, ये असली चाकू है। बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है ना? उसने खुद को बचाने के लिए एक योद्धा को मार दिया, पर अगर वो उसे मार देता तो क्या होता? हाँ, क्या ये सही है? हाँ हाँ, नहीं। प्यार करना कोई गुनाह है? हाँ नहीं। शादी की है तो कहोगे ही ना। उठ जाओ। उठते क्यों नहीं? उठो। भगवान यहां पर? तुमने अपनों से बड़ों का अपमान किया, वो भी दोस्ती और प्यार को निभाने के लिए। मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि देवता को हानि पहुंचाने से तुम्हें क्या मिलेगा। फिर तो उन्हें भी वीर को हानि पहुंचाने का हक है ना। गौतम बुद्ध, मेरे गुरु को माफ कर दीजिए। उन्होंने सब प्यार की वजह से किया। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे इसे संभालने दो। जैसा आप चाहें।
पुत्र वीर, तुम इस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो? बहुत सारी वजह है। अगर तुम उसे बचा लो तो फिर क्या होगा? फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। तो तुम्हें पूरा यकीन है तुम यही चाहते हो? वैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा दिन बिता सकते हो तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? मान लूंगा। ओह, सीमित प्यार। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस प्यार को पाने के जुनून में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा और हासिल करने की होड़ सिर्फ तुम्हें अंत का रास्ता दिखाएगी। जिस लड़की को तुम दिल से बचाना चाहते हो वो तुम्हारी जिंदगी की खातिर मरने को तैयार है। सिर्फ वही प्यार जो बदले में कुछ नहीं मांगता, सच्चा है, अमर है। मैं वापस आ गया। वीर अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ है और इसलिए उसे एक अवतार नहीं माना जा सकता। उसे वापस शुरुआत करनी होगी। समझ गई तुम? जैसे तुमने कानून तोड़ा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। तुम्हें जीते जी सजा भुगतना मंजूर है? बहुत सारे काम करने हैं। हमें जल्दी शुरुआत करनी होगी। हनुमान हमारा इंतजार कर रहा है। चलो चले। उनके बीच में बहुत फासला है। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक दूसरे के प्यार से वाकिफ नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि भले ही वो एक दूसरे को चाहते हैं, पर वो ये जानते हैं कि तकदीर उन्हें हमेशा दूर ही रखेगी। नहीं, मैं तुम्हारी सवारी नहीं करूंगा। इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में नहीं। बात क्या है? तुम्हें आखिर हो क्या गया? उठ जाओ। चलो भी, जल्दी उठो। अगर तुम उठोगे नहीं तो मैं तुम्हारी सवारी कैसे करूंगा? तुम बहुत परेशान करने लगी हो। जस्सी, जस्सी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था।享受这段荒唐的闹剧，我参不透，爱上了一个人的规律。一是死别的悲剧，一是我离去，并没有第三种结局。
永远不忘记。情话多美丽，跟你的经历得不到谁同意。永远不同意，爱是种真理。永远不忘记，情话多美丽，跟你的经历得不到谁同意。永远不同意，爱是种真理。永远不忘记，情话多美丽，跟你的经历得不到谁同意。永远不同意，爱是种真理。永远不忘记，情话多美丽，跟你的经历得不到谁同意。永远不同意，爱是种真理。永远不忘记，情话多美丽，跟你的经历得不到谁同意。永远不同意，爱是种真理。永远不忘记，情话多美丽，跟你的经历得不到谁同意。永远不同意，爱是种真理。永远不同意，爱是种真理。我们立誓在一起，做对天道梦想的伴侣。This movie is encoded by Dr. Star.